बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। हम लोगों को कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सोल्यूशन है। पाकिस्तान का मसाइल का हल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। रियल एस्टेट के प्लॉट नहीं, फाइलें नहीं, क्योंकि वहाँ पैसा ज़मीन में दफन हो जाता है। वहाँ पैसा रिश्वत सुतानी में, फ़ाइलों के बजाय रिश्वत सुतानी में जाता है। बाहर प्रॉपर्टियाँ ली जाती हैं और वो पैसा कहाँ से आता है? गरीब आदमी की जेब से 2 लाख 4 लाख 5 लाख के फार्म बेचे, वो पैसा अंदर हुआ, वो अदारों में जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं बड़े बड़े किकबैक्स दिए। जब आप उसको ही ब्राइब कर दें जो पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स है, तो पीछे कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। तो ये जो पैसा होता है वो गरीब आदमी की जेब से आता है और इन बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों को रिश्वत दी जाती है और फिर जो नीचे नीचे हैं वो हस्बे तौफीक इसमें लूट मार करते हैं। तो पैसा रिश्वत की नज़र होता है और वो पैसा कभी पाकिस्तान में नहीं रहता, वो बाहर जाता है। वो लॉन्चों के ज़रिए वो मनी लॉन्डर होकर पैसा बाहर जाता है और बाहर जाके वो अय्याशियों में, जो यूएई के अपार्टमेंट्स में, स्विस बैंकों में, दुनिया भर के अय्याशियों के अड्डे में वो पैसा जाता है। हराम हराम की तरीके जाता है कि भाई याद रखें, हलाल हलाल तरीके से जाएगा। हलाल में बरकत है, हराम में डिजास्टर और तबाही है। अच्छा, जो प्लॉटों में लोग पैसा रखते हैं, इस वक्त मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, 70 80 90 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया उनका आखिरी पैसा था, उन्होंने प्लॉट में डाला हुआ है। 3 साल हो गए हैं। प्लॉट अगर एक 10 का प्लॉट था तो आज वो 90 का है। अगर वो करोड़ का प्लॉट था आज वो 70 का है। 3 साल हो गए हैं जब से ये रजीम चेंज हुआ है, 1 रुपए का उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो लिहाजा प्लॉटों में पैसा रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये होता है कि बेसिकली पीछे 40 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं। देखिए, ये मुल्क तरक्की इसलिए नहीं करते कि यहाँ एक मखसूस तबका लुटेरे लूटते हैं और किसी भी इंडस्ट्री को चलने नहीं देते। माफिया खुद पैसा लूटता है और वो सियासत में होते हैं, वो बड़े बड़े ओहदों वालों के दाएं बाएं फिरते हैं, उनके काम करते हैं, बैनर्स लग जाते हैं, ओवरनाइट वो काम हो जाते हैं और वो सब अच्छा की रिपोर्ट हो रही होती है। वो हराम खाने वाले जो इस वजह से पाकिस्तान में ट्रेड इंडस्ट्री कारोबार ग्रो नहीं करता। फिर ऊपर से जब IMF वाला पूछते हैं तो उल्टे सीधे टैक्स लगा देते हैं, उससे और ठप हो जाता है। और होता क्या है, अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसके प्रॉफिट कट होते हैं, उसका बिजनेस श्रिंक होता है, लेकिन वो गरीब आदमी को फर्क पड़ता है। वो लोगों को फारग कर देता है, वो नौकरियों से हटा देते हैं, वो लोग स्ट्रीट क्राइम में चले जाते हैं, वो लोग नशे में चले जाते हैं, वो घरों के मसाइल अल्लाह माफ़ करे जिस लेवल के होते हैं, वो लोग गलियों में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को फायरिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं। आप देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। ये सारी मिसमैनेजमेंट और एक मखसूस तबका की लूट मार है। इन तमाम मसाइल का हाल पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर 40 इंडस्ट्रियां चलती हैं। वाइट कॉलर जॉब्स हैं, मजदूरों की, लेबर की जॉब्स हैं, अनस्किल्ड लेबर की जॉब है, स्किल्ड लेबर की जॉब है। तमाम घर, तमाम चूल्हे इससे जलते हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, एक तरीका यह भी है कि आप कसिनों में इन्वेस्ट कर दें, आप कसिनों में जुआ खेलें और पैसे को डबल कर लें। एक तरीका यह है कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें और उसके बाद वो आपका पैसा बिल्डिंग में लगेगा। बिल्डिंग में क्या लगना होता है, वहाँ कोई शटरिंग का हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको पैसा जाता है, किसी को हमने कंक्रीट का दिया, उसको जाता है, स्टील वाले को जाता है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर के लेवल पे। फिर जब फिनिशिंग में जाते हैं, बिजली, स्टील, ये जो लाइट्स हैं, ये जो UPVC प्रोफाइल, एल्युमिनियम, वुड, फर्नीचर, ये सब कुछ। फिर आगे आ जाए जो ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें, यानी इंटीरियर की जो चीज़ें हैं, एक्सटीरियर की चीज़ें हैं। हम पाकिस्तान में अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का तकरीबन 60 से 70% हम यही प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ हमारी इंडस्ट्रियाँ चलती हैं। 20-30% जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो ये सारा पैसा एक इंडस्ट्री के थ्रू सब लोगों को अकॉर्डिंगली शेयर्स मिलते हैं। अब इससे क्या होगा, उनको रोज़गार के मौके मिले, इससे ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी और इससे फिर हम फर्दर दुनिया से जो है ना, दुनिया के मुकाबले पे आ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। जहाँ तक प्लॉट है, कोई गुजरखान में जाके रहेगा तो कौन रोज़ जा सकता है गुजरखान? कौन चक्री से उस तरफ रोज़ जा सकता है, रोज़ आ सकता है? नहीं आ सकता ना। इसीलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेहद ज़रूरी है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हो, लोग यहीं रहें, शहरों में रहें। पेट्रोल हम इतना महंगा मंगवाते हैं। अब एक बंदा चक्री पे उस तरफ जाके रह रहा है, सुबह जाता है, शाम को आता है, कितना वो पेट्रोल खर्च करता है? वो तनख्वाह में 25% अगर पेट्रोल पे लगाएगा तो वो तो बेवकूफ़ी है।
इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ये फ़ायदा है कि उनको वो जो 25% सैलरी का कट होगा पेट्रोल के ऊपर, वो 5-10% के अंदर ये कॉस्ट होगी और वो बाकी उसको बचेगा या वो कोई इन्वेस्ट करेगा अदरवाइज। तो हमारा पेट्रोल का जो हैवी इंपोर्ट है वो बजट भी कम होगा। तो लिहाजा बेहद ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? दो चीज़ें हैं, दो ही लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरा ओवरसीज। गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट बेजा टैक्स खत्म करे, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे। जैसे ये पिछला जो हुकूमत दौरे हुकूमत था इमरान खान साहब का, उसके अंदर टैक्स एमिनिस्ट्री दी गई थी कि भाई 2 सालों के अंदर बिल्डिंग इस लेवल पे पहुंच जाए तो आपको इतने % टैक्स में छूट दी जाएगी। उससे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा लोगों का रोज़गार चला था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके मिले थे और पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। तो 32 बिलियन डॉलर आए थे साल के अंदर। अभी जो आए हैं ना, तो अभी तो 120 रुपये तो 25 रुपये तो रुपया ही डिवैल्यू हो गया है। अब तो अगर 40 बिलियन डॉलर से भी ऊपर आए तो फिर भी नहीं उसको मैच होता। तो ओवरसीज पाकिस्तानी दूसरा इसमें रोल प्ले कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उनका यहाँ ट्रस्ट बनेगा। लेकिन ये चीज़ जो चीज़ पब्लिक की फेवर में होगी ना, ये जो एलीट कैप्चर है ना, उनको ये छूट नहीं करता। जो चीज़ उनको फ़ायदा देगी, चीनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो, अरबों रुपया लूट लो, क्योंकि आपने भी बड़ा पैसा लगाया हुआ है उन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर जो किसी ने हुक्म किया था। यानी हर लेवल पे गरीब आदमी को लूटने का बाजार गर्म किया हुआ है। इसका हल यही है। और हाल फिलहाल सरदस्त हमारे पास है नहीं। हाँ, दूसरा है कि सस्ती बिजली, डैम बनाएं, डैम बनते हुए रोक दिए गए। तो वो डैम बनेंगे तो फिर बिजली सस्ती होगी, तो फिर पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री लगेगी और फिर ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त का सबसे सूटेबल सोल्यूशन है, ठीक है ना। अदरवाइज ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्या उनको मिलता है, क्या? अब दुबई है, अभी दुबई देखो, अब दुबई में अगर कोई अजमान में जाके ले रहा है तो वो इतने दूर है, वो चक्री से भी आगे है, ठीक है ना। तो सोचो उसको इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा? कोई सुबह दुबई आएगा, अजमान जाएगा, दुबई आएगा, तो वो तो इस चक्रों में रहेगा। वो कितना फ्यूल महंगा है और कॉस्ट कितनी हाई है। तो यानी ये चीज़ें अब दुनिया भर में सूटेबल तरीन मुल्क पाकिस्तान ही है। अगर यहाँ पे टैक्सेस जो ना उनको रिलीफ दिया जाए, वन विंडो ऑपरेशन हो, अप्रूवल्स के लिए इतने धक्के खाने पड़ते हैं, वो फौरी होना चाहिए, वो एरर फ्री होना चाहिए। उसमें लोगों को सपोर्ट, हर बिल्डिंग बनाते हुए हर अथॉरिटी को जाके लाखों रुपया उनकी बनते हैं चार्जेस, वो चालान जमा करने पड़ते हैं, वो पैसा जमा करना पड़ता है। इसके बावजूद वो काम भी नहीं करते, पैसे भी लेते हैं। ये बड़े मसाइल होते हैं, यहाँ काम डले हो जाते हैं और प्रॉब्लम होते हैं। तो कोई महिबे वतन, कोई इस हुनर को जानने वाला ऐसा इंसान आएगा पाकिस्तान के अंदर, और जल्द आएगा इंशाल्लाह ताला, और वो ये सारी चीज़ें इन ऑर्डर करेगा। ये एक एलीट का फ़ायदा हो और सारी दुनिया गरीबाबाद बन जाए, ये किसी सूरत सूट नहीं करता। ये नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये बनने की तैयारियां की जा रही हैं। और जिस दिन बन जाएगा तो ये हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे और निकलेंगे यहाँ से पतली गली से। और इज़्ज़त तो इनकी पहले ही नहीं है, इज़्ज़त व वक़ार तो पहले ही फारग हो चुके हुए हैं। बदनाम ज़माना लीडरशिप है हमारे यहाँ जो रूल कर रही है। और इसके बाद जब ये सूरत हाल होगी तो इधर तो इनका तो पुरसान हाल कोई नहीं होगा, इनको कोई बैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि अवाम नको नाक हो चुकी, तंग हो चुकी है इसी मसाइल की वजह से। तो पाकिस्तान का सोल्यूशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का सोल्यूशन एलीट कैप्चर नहीं है, अवामी फैसले हैं जिसे अवाम को दूरस उसके फ़ायदे मिले, और तब जाके अवाम ठंडी होगी। लेकिन जो अवाम के अंदर जो टेम्परेचर है ना, वो तो इनको अंदाज़ा ही नहीं है, ये तो जाते ही नहीं पब्लिक में। अगर पब्लिक में जाते हैं तो 2 किलोमीटर दूर पब्लिक को रोका हुआ होता है, और पब्लिक कौन सी है? वो तो बेचारे मजलूम है। तो लेकिन ये दूसरी पब्लिक में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग तो ऐसे ऐसे भरे हुए हैं। वो एक बंदे ने मोटरसाइकिल भी नहीं कह दिया था, जो कुछ कह दिया था वो तो हीरो बन गया। और उसने क्यों हीरो बन गया? क्योंकि उसने अवाम जो पब्लिक की विल थी या उनके दिल की बात थी वो उसने कर दी, हालांकि वो बदतमीजी टाइप सी। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल है पाकिस्तान की कि यहाँ का ओनली सोल्यूशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, और वो गवर्नमेंट को और ओवरसीज पाकिस्तानी को इस पे फोकस करना चाहिए, तो इससे मुल्क का फ़ायदा होगा। अदरवाइज जिस तरह चल रहा है फिर भी फ़ायदा ही है लोगों को, जो भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई इससे नुकसान नहीं है,
फ़ायदा है। हाँ, अलबत्ता ये जो ब्रेक आ जाते हैं कि रजीम चेंज कर दिया जाता है, उसके बाद वो जो पटरी पे चढ़ा हुआ सिस्टम है उसको रोक दिया जाता है, उसके बाद दोबारा चढ़ा एक और आ गया चैंपियन, एक चैंपियन जाता है दूसरा चैंपियन, वो पहला तो ऐसी था यह तो बड़ा चैंपियन है, वो जाता है तो पता लगता है भी खू खाते कोई दूसरा आ गया। ये 75 सालों में यही चल रहा है, चैंपियन से चैंपियन आते हैं लेकिन इस मुल्क का कुछ भी नहीं बन पा रहा, क्योंकि वो चैंपियन आते जाते रहेंगे तो इससे मुल्क को तो झटके ही लगेंगे। यहाँ एक स्मूथ डेमोक्रेसी चाहिए, यहाँ लोगों की राय का एहतराम चाहिए, यहाँ इंसाफ और कानून चाहिए, यहाँ इंसानियत चाहिए, यहाँ वो लोग मुहिब वतन चाहिए जो लोगों के लिए दर्द दिल रखते हों, जो हज़रत उमर जैसा इक़्तिदार जो है वो चलाने की हिम्मत रखते हों। जो नहीं अगर करेंगे तो ये मुँह की खाएंगे और इनको फिर इसको फेस करना पड़ेगा। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।